11:30 एंड अब जाकर के रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, आई डोंट केयर। Hey guys, good morning. Welcome to the day 7 of the challenge and first of all Merry Christmas to you all. वैसे आज एनर्जी काफ़ी लो लग रही है बिकॉज कल रात को बहुत लंबा स्टडी सेशन हो गया था, बट कोई ना, मैनेज तो करना पड़ेगा आज का दिन भी। सो लेट्स सी हाउ द डेज अनफोल्ड। ओके गाइस, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, स्टार्टिंग विद फिजिकल एजुकेशन बिकॉज लाइक मुझे सुबह सुबह लाइक स्टार्टिंग में ही मेजर सब्जेक्ट्स नहीं उठाने। मैंने सोच रखा है क्या कि मैं स्टार्टिंग में मेजर सब्जेक्ट्स नहीं उठाऊंगा। पहले एक फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश करेंगे, उसके बाद कोई मेजर सब्जेक्ट उठाएंगे और उसके बाद फिर बीच में कोई इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन जो बाकी रह गया वो उठाएंगे एंड आफ्टर दैट एक और मेजर सब्जेक्ट एंड ऐसे ही करेंगे लाइक, ताकि मूड भी अच्छा से चिलअप रहे एंड अप्स डाउन्स होते रहे तो ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं पड़ेगा। एंड लाइक यहीं पे मुझे बुलावा है कि पेरेंट्स है कि चलो कहीं जाना है मम्मी के साथ, तो मैं चला गया एंड फिर मुझे पढ़ाई बीच में रोक के 3-4 घंटों के लिए कहीं जाना पड़ा। फिर मैं आया 3 बजे एंड वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। बाय द वे ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा आगे। सो लेट्स गो, चलते हैं एंड कमेंट्स खोलते हैं एंड सबके रिप्लाई देते हैं जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं। लेट्स गो, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल का काम हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में? नहीं भाई, अभी तक बुलावा नहीं आया स्कूल से प्रैक्टिकल्स के लिए। आई थिंक जनवरी में बुलाएंगे या जब उनका मन करे या जब शेड्यूल हो। सो अभी तक इसका काम नहीं हुआ है। हेलो माई सेल्फ मोहित, आई वॉन्ट टू आस्क अ थिंग दैट बोर्ड्स के बाद क्या करोगे? देखो मोहित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं बोर्ड्स के बाद क्या करूँगा और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, वो तुम्हें 1K पे Q&A में पता चल जाएगा। सो 1K करवाओ जल्दी एंड वेट करो थोड़ा सा। ब्रो मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पाता, जैसे कि आपने कहा मेरा मन भी नहीं करता, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताओ। ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पाते हैं। सो जस्ट डू इट। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ, बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक रखो, आधे आधे घंटे का, 10-20 मिनट्स का नहीं, आधे आधे घंटे का ब्रेक रखो। एंड अगर तुम्हें उस 3 घंटे के बीच में भी लग रहा है कि नहीं तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इमिडिएटली वहाँ से उठ जाओ, 10 मिनट घूमो फिरो या कुछ भी म्यूज़िक सुनो एंड फिर वापस बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए ना भाई। लाइक तुम एक सवाल बना के गए, तुम्हारा मन नहीं कर रहा अगला सवाल बनाने का, तो तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर आप फिर बनाओ, हट जाओ। ऐसा तो नहीं कि तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तुम ब्रेक्स लो बस एंड आराम से कूल डाउन हो गया, तुम म्यूज़िक सुन के पढ़ा करो, तो थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलेगा और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि एंड जिससे भी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चिल या लाइक बीट्स वाले म्यूज़िक लगाओ, लोफी म्यूज़िक्स, एंड वो सुनो, रिलैक्स म्यूज़िक सुनो, आराम से फिर पढ़ पाओगे लंबे टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद। Q&A एंड रूम टूर प्लीज़। भाई 1K पे तो जल्दी से 1K करवाओ अगर ये सब करना है तो। Q&A 1K पे, रूम टूर भी 1K पे मिलेगा। सो वेट करो तब तक 1K होने का, या करवाओ जल्दी से, शेयर करो वीडियो तो जल्दी से होगा। हेलो भाई, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से चैनल से करते हो प्लीज़ बता दो। देखो ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी मतलब लाइक स्पेशल चैनल होता है। तुम सर्च करो यूट्यूब पे या गूगल पे, तुम्हें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, जितने ज़्यादा अमाउंट में मिले उतना अच्छा है मेरे भाई। मतलब अच्छी बात है ना कि तुम्हें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहे हो, तो तुम सारी पढ़ के जाओगे तो और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनमें से कोई भी आ जाए। सो कोई भी चैनल फॉलो कर लो जो तुम्हें पसंद आ रहा है एंड जो तुम्हारा दिल कह रहा है। बाय द वे मैं तो कहूँगा सीधा गूगल पे जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो। यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए गूगल पे जाओ, गूगल कोई ना कोई रास्ता तुम्हें दिखाई देगा। वैसे जितने क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाओ। फिजिकल एजुकेशन 11 से भी आता है क्या भाई? आप क्या ये नया झोल है? नहीं भाई नहीं आता है, मुझे कन्फ्यूज़न था। तुम मेरी लेटेस्ट वीडियोस क्यों नहीं देखते हो यार? सारे वीडियोस में आंसर है। अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका नेक्स्ट वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो में सारे कन्फ्यूजन्स का क्लियर आउट करके आंसर है। तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो देखा करो, उसमें सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एंड पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करो, आधी अधूरी कर देख के कमेंट मत किया करो, फिर तुम्हें खुद बाद में लाइक तुम कुछ और पढ़ लोगे एंड फिर मुझे आकर के ब्लेम कर दोगे कि भाई तुमने तो बोला था। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ पूरी वीडियो देख लिया करो या लेटेस्ट वीडियो, उसमें सारे आंसर्स हैं। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ 12 से आता है। मुझे पहले कन्फ्यूजन था कि 11 से भी आता है, बट कन्फ्यूजन दूर हो गया, सिर्फ 12 से आता है।
भाई पीसीएम कौन से चैनल से पढ़ते हो प्लीज़ बता दो। भाई मैंने पहले भी बताया बट मैं अभी फिर बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में आंसू सर से पढ़ता हूँ, बट इस वीडियो में मैंने जिस सर से मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ता हूँ उसे मैंने ट्राई किया। सो मैं तुम उनसे भी जाके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें समझ में आए तो, बट मैं प्रीफर करूँगा कि तुम आंसू सर से ही फिजिक्स पढ़ो। एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी वाली के लिए फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी वाला देखता हूँ केमिस्ट्री के लिए। एंड मैथ्स के लिए हमारे फेवरेट उसांग सर तो है, तो तुम मैथ्स के लिए उसांग सर, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी वाला, एंड फिजिक्स के लिए आंसू सर को देख सकते हो अच्छे से। भाई मैंने अभी भी कुछ नहीं स्टार्ट नहीं किया है, और आपसे यहाँ पूछना था कि न्यू चैप्टर्स करने के साथ साथ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें, प्लीज़ रिप्लाई। भाई तुमने स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। सबसे पहले सारे बुक्स स्टार्ट कर दो पढ़ना, एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक चैप्टर सबका। एंड मैंने पहले ही बता दिया कि तुम किससे पढ़ सकते हो। और एक दिन सारे लेक्चर्स देखो, चैप्टर रीड करो, एंड फिर उसके अगले दिन सब सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज को रिवाइज करो, एक्सरसाइज बनाओ। एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर बनाओ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा PYQs बनाने पे ध्यान दो। जितने ईयर्स बैक के क्वेश्चन बना सकते हो उतने ईयर्स के बैक के बनाओ, एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो बनाना ही चाहिए। हाँ भाई, विजेता सीरीज़ फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं विजेता सीरीज़ भी फॉलो कर रहा हूँ। भाई व्हाट विल बी द आइडियल टाइमलाइन टू कंप्लीट दिस सिलेबस, प्लीज़ रिप्लाई। जनवरी के लास्ट वीक तक इज़ द डेडलाइन। वहाँ तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ फिर कोई होप नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड्स में 90% से भी ऊपर आएंगे। 90% क्या मतलब, लाइक तुम्हें सिलेबस तो लगभग जनवरी तक ख़त्म कर देना है पूरा, ताकि तुम फरवरी में स्टार्ट कर सको रिवीजन। एंड गैप्स भी हैं बोर्ड्स के बीच में तो तुम आराम से कर लोगे। सो जनवरी डेडलाइन है, वहाँ तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। गाइस अब जाकर के मेरा फिजिकल एजुकेशन ख़त्म हुआ है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जब पढ़ने बैठ रहा था सुबह सुबह तो पेरेंट्स ने बोला कि कहीं जाना है, मतलब किसी के यहाँ जाना है एज अ गेस्ट। सो हम लोग वहाँ चले गए एंड 2-3 घंटा वहाँ वेस्ट हो गया। सो ये अभी लाइक 3-4 बज रहे हैं शाम के, एंड अब जाकर के मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट ख़त्म हुआ है। बट टेंशन मत लो तुम लोग, एंड मैं भी लाइक मुझे टेंशन लेना चाहिए, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मैं 4 सब्जेक्ट नहीं करूँगा। रात के 2 बज जाए 3 बज जाए आई डोंट केयर, पूरा टारगेट खत्म किए बिना ये व्लॉग एंड नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अभी 4 बज रहे हैं, 4 या 4:30 बज रहे हैं, एंड अब जाके मेरा पहला चैप्टर मतलब पहला चैप्टर खत्म हुआ है। बट डोंट वरी, बिना टू डू लिस्ट खत्म किए, बिना 4 सब्जेक्ट किए बिना ये व्लॉग एंड नहीं होगा। सो डोंट वरी, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। रात के 2 बज जाए वहां तक, रात के 2 बजे तक पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे जाना पड़ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, बट कोई ना, पढ़ाई तो पूरी करनी है। सो लेट्स गो, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं बिकॉज वहाँ से आया था डायरेक्ट पढ़ने बैठ गया, मैं थक गया हूँ बहुत। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड वापस से पिछले ब्लॉग में हमने केमिस्ट्री किया था, सो इस ब्लॉग में हम लोग फिजिक्स करेंगे। सो लेट्स गो, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं एंड फिर आते हैं एंड फिजिक्स कंप्लीट करते हैं चैप्टर। चलो 10-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद आते हैं एंड फिर फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मतलब बहुत लेट हो गया है, सो सॉरी फॉर डैट। लाइक मुझे पता नहीं था ना कि मुझे आज कहीं जाना है, इसीलिए। बट तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं पूरी कंप्लीट किए बिना ब्लॉग को एंड नहीं करूंगा। सो डोंट वरी एंड सॉरी टू, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मुझे जाना था तो जाना था एंड 3-4 घंटे वहाँ लग गए उनके घर पे। सो कोई ना, चलते हैं, हमें 10-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करते हैं। एंड अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4:30 ही बज रहे हैं अभी, तो 5 बजे वापस बैठेंगे हम लोग एंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। एंड शायद 8-9 बजे तक फिजिक्स हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे एंड डिनर करने के बाद हम लोग मैथ्स कर लेंगे। सो डोंट वरी, पैनिक मत हो। मैं भी पैनिक नहीं हो रहा तो तुम लोग क्यों हो रहे भाई? व्लॉग खत्म नहीं होगा जब तक मेरा टू डू लिस्ट खत्म नहीं होगा, चाहे कल हो जाए सुबह हो जाए, आई डोंट केयर। जब तक टू डू लिस्ट खत्म नहीं होगा व्लॉग एंड नहीं होगा। चलो चलते, ब्रेक लेके आते हैं एंड वापस फिजिक्स करने बैठते हैं। सो ब्रेक खत्म हो चुका है, सो बैक टू वर्क, चलते हैं एंड फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गो। भैया ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती। भाई मुझे भी पहले ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती थी, बट लाइक तुम आराम से अगर लेक्चर 2-3 बार देख लोगे एंड एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उसके बाद आने लगती है। मैंने भी किया था तो मुझे आने लग गई थी। बस एनसीईआरटी रीड कर लेना, अगर लेक्चर एक बार में समझ में ना आए, चाहे वो 1 घंटा को 4 घंटा को, उसे दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से तुम सीख जाओगे। सो ऐसा करके देखो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगी।
ब्रो फिजिक्स में कुछ टिप्स दे दो। देखो भाई, फिजिक्स का कैसे करना है, पहले तो पूरा लेक्चर देख लो, एंड लेक्चर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। सबसे पहली टिप तो यही है, जब तक पूरा लेक्चर समझ में नहीं आए तब तक उठो मत। 4 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जब तक पूरा लेक्चर समझ में नहीं आया, पहली बात तो जब तक पूरा लेक्चर समझ में नहीं आया लेक्चर स्किप मत करो। लेक्चर समझ में आ गया, उसके बाद एनसीईआरटी जब तक पूरा रीड करके पूरा ना समझ जाओ लाइन बाय लाइन, तब तक उसको मत छोड़ो। एंड वो समझ जाने के बाद जब तक तुम समरी उसका लास्ट पन्ने पे होता है वो पढ़ लो, उसके बाद उसका एक्सरसाइज कर लो, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लो, एंड जितने पीवाईक्यूज उसके बना सकते हो बना लो, बस खत्म। इसके बाद तुम्हें कोई टिप्स की जरूरत नहीं है, तुम टिप्स दोगे उसके बाद। $2,000 later. सो फाइनली पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। सो गाइज अभी बज रहे शाम के 7 एंड फिजिक्स खत्म हो चुका है। आई मीन फिजिक्स नहीं खत्म हुआ, फिजिक्स का लेक्चर खत्म हो चुका है। एंड अब चलते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं एंड नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें भी लगेंगे 1-1.5 घंटे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड फिजिक्स खत्म करते हैं। भाई याद कब करे, कोई टिप दे दो। देखो, अगर तुम एक दिन में सारे लेक्चर्स देख रहे हो तो तुम उसका अगला दिन रिजर्व डे रख करके वहाँ पे सारे याद कर लो, सब कुछ याद कर लो, लाइक समरी, नोट्स, फॉर्मूलेज, सब कुछ याद कर सकते हो। एक रिजर्व डे रखो, जैसे मैं रखता हूँ। अगर आज मैंने 4 सब्जेक्ट 4 चैप्टर किए तो मैं कल उसको पूरा कंप्लीट करूँगा, एक्सरसाइज पीवाईक्यू सब कुछ, रीडिंग सब कुछ। तो तुम ऐसे कर सकते हो। सो अभी 9 बजने वाले हैं। सो गाइज अब जा करके मेरा फिजिक्स खत्म हो चुका है, 2.5 घंटे लगे बट वर्थ इट था। एंड अभी तक मतलब 9 बजने वाले रात के, एंड पहली बार लाइक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है मेरा, बस अभी तक 2 सब्जेक्ट। बट लाइक ये भी अच्छी बात है कि तुम अगर कभी इसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो लाइक तुम गिव अप नहीं करोगे। तुम लाइक मतलब तुम देख रहे हो ना, मैं गिव अप नहीं कर रहा, तो तुम लोग भी मत करना कि लाइक मुझे कहीं जाना हो गया तो शाम में आए हम लोग तो गिव अप कर देते, आज का दिन खत्म। नहीं भाई नहीं, 6 बजे से स्टार्ट करो पढ़ना, 7 बजे से स्टार्ट करो। पूरी रात पूरी दिन तुमने कहीं और बिताया, उससे क्या, कहीं और थे उससे क्या, बिजी थे उससे क्या। लाइक तुम रात में पढ़ सकते हो, रात में कवर करो ना, जैसा मैं करूंगा अब। लाइक 2 सब्जेक्ट बाकी है, इंग्लिश में हमको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ्स का 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, लाइक 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एंड अभी 9 बज रहे हैं। सो मैं 10 बजे फिर से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज अब हम जाएंगे डिनर करने, एंड उसके बाद 10 बजे फिर से बैठेंगे। एंड 10 बजे से लेकर के जब मेरा इंग्लिश का 2 चैप्टर खत्म होगा एंड मैथ्स का 1 चैप्टर, उसके बाद हम उठेंगे। लाइक उससे पहले तो ये व्लॉग खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मेरा टू डू लिस्ट खत्म नहीं होगा, सुबह तक हो, 4 बजे तक हो, 5 बजे तक, आई डोंट केयर, मैं टू डू लिस्ट किए बिना इस ब्लॉग को एंड ही नहीं करूँगा, चाहे कल हो जाए या नेक्स्ट डे हो जाए। तो अब चलते हैं, डिनर करके आते हैं, एंड उसके बाद 10 बजे से इंग्लिश करेंगे एंड फिर मैथ्स करेंगे। लाइक पहले कैसा होता था कि 10 बजे हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर देते थे, बट अब तीसरा सब्जेक्ट ही स्टार्ट होगा। बट कोई ना, आते हैं डिनर करके एंड फिर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। Much later. तो गाइस अभी हो रहे हैं 9:50 एंड डिनर हो चुका है, ऑन ब्रेक भी साथ साथ में 1 घंटे का था शायद, हाँ 1 घंटे का, 9:50 हो रहा है। एंड ऐसा तुम लोग के साथ भी हो सकता है कि तुम लोग कहीं बिजी हो जाओ एंड तुम लोग का उस दिन पढ़ाई हैंग हो जाए सॉरी। तो टेंशन नहीं लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। और क्या, जब आओ घर तब से 1 घंटा बाद ऐसा हो जाओ अच्छे से, पढ़ाई स्टार्ट करो। वैसे अभी हम लोग का बाकी है 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश में 2 पोयम करने हैं एंड मैथ्स में 1 पूरा चैप्टर करना है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, आगे तुम्हें पता ही है। तो यहाँ तक देख लिया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आ रहा हूँ, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है, और कमेंट में बताओ कैसा जा रहा है चैलेंज। मैं मिलता हूँ तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट कर। भाई दिन में कितना पढ़ लेता हूँ, भाई तुम कितना पढ़ लेते हो मुझे क्या पता। आई नो तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कितना पढ़ लेता हूँ। मैं जब तक मेरे टारगेट्स कंप्लीट ना हो जाए, सो मैं काउंट नहीं करते कि कितना टाइम जा रहा है। जब तक मेरे 4 सब्जेक्ट्स में 1-1 चैप्टर ना हो जाए तब तक ख़त्म नहीं होता मेरा दिन। मेरा वो एक ही दिन रहता है और मैं उतने घंटे पढ़ लेता हूँ, सो काउंट नहीं करता मैं कभी। तो 1 चैप्टर हो गया इंग्लिश में, अब चलते हैं 2nd चैप्टर कंप्लीट करते हैं।
ब्रो लेक्चर 1x पे देखते हो या 2x पे? भाई मैं नॉर्मल स्पीड पे देखता हूँ, एंड मैं तुम्हें भी बोलूँगा नॉर्मल स्पीड पे देखो, कोई टाइम भागा नहीं जा रहा, अभी बहुत टाइम है। सो नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हो आराम से। ब्रो नोट्स लेक्चर स्टॉप करके बनाते हो या साथ साथ? भाई मैं नोट्स बना ही नहीं रहा, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है नोट्स बनाने का। मैं प्रिंटेड नोट्स रखता हूँ एंड उससे देख के मैं पढ़ता हूँ। सो तुम्हें भी प्रिफेयर करूँगा, तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा सॉरी, कि तुम भी जा करके यही करो, नोट्स को प्रिंट करवाओ एंड फिर पढ़ो, नोट्स बनाओ मत, अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड अब जा कर के मेरा पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। मतलब महात्मा गांधी के बारे में था, अच्छा ही था जो भी था, अब जा कर के कंप्लीट हो चुका है पूरा। मतलब सेल्फ रीड एंड लेक्चर 2। लाइक देख रहे हो, मतलब लाइक 12:30 या 12 बजे हम लोग मैथ्स एंड कर देते थे, एंड अभी 11:30 बज रहे हैं एंड इंग्लिश ही कंप्लीट हुआ अभी तक। बट कोई ना, कंप्लीट तो करना ही है आज, कुछ भी हो जाए। 11:30 बज रहे हैं, तो ब्रेक व्रेक कुछ नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स। बिकॉज अगर ब्रेक लेंगे तो ऑल लेट ही हो जाएगा एंड फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अभी मुझे ये बहुत पेन कर रहा है, क्योंकि लगातार सिटिंग्स होती जा रही है ना, एंड मैं थक भी गया था पहले। तो कोई ना, कंप्लीट तो करना है कैसे भी करके, भाई मर के हो कुछ भी हो, टारगेट्स कंप्लीट होना चाहिए, टू डू लिस्ट कंप्लीट होना चाहिए। कुछ भी करो, टू डू लिस्ट कंप्लीट होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि मर जाओ, बट लाइक 85% कंप्लीट करो। तो ऐसा नहीं है जैसे मैथ्स में करूँगा एंड घंटे का लेक्चर है, आधा घंटा देखा मैंने एंड उसके बाद मतलब लाइक अब बॉडी नहीं कर सकता पुश, माइंड पुश नहीं कर सकता, तो हो गया। आधा घंटा तो देखा ना, मतलब लाइक 95% कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई थक गए हो तो इसलिए बुक बंद कर दिया एंड बेड पे गए एंड फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो बंद कर दो एंड सुबह उठ के कर लेना। बट मैं अभी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे अंदर अभी कैपेसिटी है, मैं जग सकता हूँ एंड मैं कर सकता हूँ। चाय पीना पड़े, कॉफ़ी पीना पड़े, वॉट एवर मुझे करना है आज। मुझे टू डू लिस्ट कंप्लीट करना है। फिलहाल अभी इंग्लिश का चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, एक मैंने पहले कर लिया था, तो आज का ये 3 सब्जेक्ट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बचा है मैथ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज टाइम तो पहले ही मैंने बहुत वेस्ट कर दिया दिन में। 11:40 हो रहे हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स एंड उसको कंप्लीट करते हैं एक चैप्टर। मैं एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरा मैट्रिसेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसी को रिवाइज करने वाला हूँ। अरे अभी दिन बाकी है, टेंशन मत लो। तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम एक चैप्टर 2-3 दिन 4 दिन ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 ही दिन बस देना। तो मेरा मैट्रिसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जा करके मैट्रिसेस आज फिर से पढ़ने वाला हूँ। कोई नया चैप्टर आज नहीं पढ़ने वाला, तो थोड़ा सा मेरे लिए आज ईजी है कि मुझे कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ 2 ही दिन दो एक चैप्टर को, नहीं 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 टाइम फिक्स है 2 दिन में ख़त्म करना है कैसे भी करके मर के और के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आराम से लो, 2-3 दिन 4 दिन। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सब एक साथ नहीं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नहीं है, ना कोई न्यूटन बाबा है, ना कोई आइंस्टीन है। सबका माइंड अलग अलग होता है, कोई 3 दिन में कर लेता है, कोई 2 दिन में, किसी को 1 दिन में ही समझ में आ जाता है पूरा। सो मुझे अभी रिविजन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैं जा रहा हूँ फिर से रिवाइज करने के लिए मैट्रिसेस। सो लेट्स गो, इसको बंद करते हैं एंड चलते हैं मैथ्स को ख़त्म करते हैं जल्दी से। भाई आपके पास फिजिक्स के प्रिंटेड नोट्स किस यूट्यूबर टीचर के हैं? प्लीज़ रिप्लाई। भाई पढ़ ले अक्षय भैया के, पढ़ ले अक्षय भैया की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे फिजिक्स के नोट्स। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या बायो में मिल जाएगी तुम्हें, वहाँ से ज्वाइन करो। वहाँ पे व्हाट्सअप पे मेरे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल पे पढ़ ले अक्षय भैया की वेबसाइट का लिंक है, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा एंड तुम वहाँ से जाके आराम से सारे पीडीएफ्स नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रिंट आउट करवाओ एंड फिर उसको पढ़ो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिजिक्स किससे? भाई फिजिक्स आंसू सर से, जल्दी जाके पढ़ो।
भाई तुम्हारा डमी स्कूल है। हाँ भाई मेरा डमी स्कूल है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे अभी तक बुलावा नहीं आया प्रैक्टिकल्स के लिए, बट मुझे जाने का बड़ा मन है। बुलाते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो यस, मेरा डमी स्कूल है, मैं नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हूँ। One debt to society later. तो फाइनली गाइस पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1:30 एंड अब जा कर के मेरा मैथ का लेक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। मेरी आइज़ लिटरली बहुत बर्न कर रही है, देख रही हो तुम, लाल हो गई है हल्की सी। बट कोई ना, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पूरा आज टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया। लाइक मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, बट लाइक एक सेल्फ बिलीव था अंदर में कि हाँ कैसे भी करके आज कंप्लीट कर देना, एंड कंप्लीट हो गया। 1:30 बज रहे, 25 तारीख को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, 25 दिसंबर को, एंड अभी आज 26 दिसंबर है। मतलब लाइक रोज़ 26 को, मतलब अगले दिन ही व्लॉग ख़त्म होता है, बट लाइक 12 बजे ख़त्म हो जाता है। आज पहली बार 1:30 बजे, वो मेरे स्टूपिड ने मैं बाहर चला गया, जिसके कारण लेट हो गया। बट बहुत मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था 3-4 बज जाएंगे, बट इट्स ओके। मेरा फाइनली पूरा टू डू लिस्ट खत्म हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। तुम लोग कभी भी गिव अप मत करना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे आराम से। ऐसा कभी अगर सिचुएशन आए तो कभी भी गिव अप मत करना कि नहीं भाई अब हम एक सब्जेक्ट गिव अप कर देते हैं, अब नहीं होगा। मत करना, हो जाएगा आराम से। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा काम डाउन, चिल रहना, ब्रेक्स लेते रहना, पानी पीते रहना, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एंड तुम लोग का चैलेंज अभी कैसा जा रहा है कमेंट्स में बताना। लाइक आज 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं, 7 डेज तो ऐसे कंप्लीट हो गए, टोटल 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो बताना कि कैसा जा रहा है चैलेंज तुम लोग का कमेंट में। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ एंड मैं एडिट कल करूँगा, बिकॉज मैं भी जा रहा हूँ सोने। मेरी गले की हालत एंड मेरी आँख की हालत दोनों ख़राब हो चुकी है। तुम्हें पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ताकि मैं और नई वीडियोस बनाता रहूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें डे 8 वाले व्लॉग में एक नए प्रोडक्टिव डे के साथ और एक अच्छे मूड के साथ। तब तक के लिए बाय।